सत्य, ये सत्य क्या होता है? किसी ने कह दिया कि राम ने रावण को मारा, शायद मारा होगा, लेकिन रामायण तो एक उपन्यास है, कैसे विश्वास करें उस पर? उस पर कैसे विश्वास करें? उपन्यास तो कोई भी लिख लेता है। किसी ने गोदान लिखा, किसी ने कर्मभूमि लिखा, और न जाने क्या क्या लोग उपन्यास लिखते हैं। ये उस उपन्यास की बातों को हम पूरे के पूरे देश के लोगों पर उस प्रथा को थोप दे, ये कहाँ तक तर्क संगत है? ये कहाँ तक न्याय संगत है? क्या ये वास्तव में सच हो सकता है? ये इस देश के हर व्यक्ति का सोचना काम है, उसका कर्तव्य है, उसको सोचना चाहिए, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचना चाहता, क्योंकि वो असत्य को सत्य मान करके चुपचाप बैठा हुआ है। भारत की महिलाएं, भारत के पुरुष सब यही मान के चलते हैं कि जो ग्रंथों में लिखा है वो एकदम से सच है। जी नहीं, कभी अपने बल बुद्धि का भी प्रयोग करिए, कभी अपने विवेक से सोचिए, कभी अपने दिमाग से सोचिए, और थोड़ा सा ठंडे वक्त में ठंडे दिमाग से सोचिए, आराम से सोचिए कि क्या ये वास्तव में सच है। इसलिए नहीं कि वो वर्षों से चला आ रहा है, इसलिए नहीं कि बहुत सारे या पूरे के पूरे देश के लोग मानते हैं, इसलिए वो बात सत्य नहीं हो सकती। हमें सबसे पहले अपने दिमाग से सोचना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं, हम अगर इंसान हैं तो क्यों है, आखिर हम जानवर क्यों नहीं है, और अगर इंसानों का जन्म होता है तो फिर हम इस धरती पर इंसान के रूप में क्यों व्यक्त हुए, क्यों पैदा हुए, क्यों दिख रहे? कुछ तो वजह होगी। जानवर भी इस दुनिया में अगर पैदा होता है अपने माँ बाप के पेट से, तो वो भी चंद दिनों का मेहमान है। उसके जो आयु है, एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर वो कभी भी नहीं जा सकता, नहीं जी पाएगा। हम इंसान हैं, हम तो सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, और बुराई इसलिए करी और कराई जाती है ताकि हमको उस सत्य का बोध ना हो सके, उस सत्य का ज्ञान नहीं हो सके, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। लोग आपस में लड़ाते क्यों है? आपस में लड़ाते क्यों है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि धर्म, मंदिर, मस्जिद, इन सब बातों का ही इससे पहले भारत में जो था वो एक अलग वर्जन है, लेकिन भारत में एक संविधान होने के बावजूद भी उन्हीं बातों का चर्चा अगर होता है तो सोच सकते हैं कि हम किस युग में जी रहे हैं, हम लोग कहाँ जी रहे हैं, हम लोग इंसान है भी या नहीं है। लेकिन हम लोग आज के दौर के इंसान भी हम 2023 में जी रहे हैं, फिर भी हम लोग इन बातों को नहीं समझ पाए कि क्या सच में हम इंसान है या नहीं है। हम तार्किक रूप से नहीं सोच सकते उस बात को, हम लॉजिकली नहीं सोच सकते, हमारे अंदर कोई संयम ही नहीं रहा, हम केवल नफरत में बहे जा रहे। उसने कहा वो मुसलमान गलत है, उसने कहा वो हिंदू गलत है, लेकिन इन सब के पीछे एक अलग ही छुपा हुआ मैसेज है, और वो ये है कि सत्य बाहर ही नहीं आना चाहिए। अब सत्य क्या है? सत्य यह है कि भारत का संविधान है, कोई देवी देवता इस दुनिया में नहीं है, न कोई अल्लाह ही भगवान है और ना ही कोई भगवान ही भगवान है, अर्थात कुछ भी नहीं। या इंसान ही इंसान को भगवान बना के बैठा हुआ है। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और इसी स्वार्थ के कारण
वो एक धर्म के इंसान को दूसरे धर्म के इंसान से लड़ाता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा का पूरा देश आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहता है। और वो इसलिए लड़ाता है क्योंकि इस देश के लोग उस सच को समझना नहीं चाहते, उसको जानना तक नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अंधे हो चुके, वो पूरी तरह से अंधे हो चुके। पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग अंधे हो चुके। इस देश के शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश के नेता, इस देश के लीडर, इस देश के प्रोफेसर, इस देश के लेक्चरर, इस देश के शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सब के सब पागल हो चुके इन चीजों के लिए। इस देश के कोर्ट और कचहरी में पूरा मनुष्य तंत्र इस देश का दीवाना हो चुका है, क्योंकि वह सत्य को नहीं जान रहा है, वो सत्य को समझना नहीं चाहता कि हम इंसान हैं और हम सभ्यता के उस दौर में खड़े हैं जिसे 2023 कहते हैं। हम आज भी उन 3 ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा मानते आए हुए, 3 ब्राह्मण। उसके बाद सेकंड कैटेगरी ब्राह्मणों की 13 ब्राह्मण, जिन्होंने इस देश पर 13वीं जैसे कार्यक्रम थोप दिए। ये क्या है? ब्राह्मणों की कैटेगरी होती है, ब्राह्मणों में जातियां नहीं होती। वो उन इंसानों ने थोप दिया जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। किसी के मृत्यु भोज में अगर आप किसी को खाना खिला दोगे, इसका मतलब कि आपने बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम कर लिया? जी नहीं, आपको बर्बादी के कगार पर खड़ा किया जा रहा है। इसलिए बर्बादी के कगार पर खड़ा किया जा रहा है ताकि धर्म के माध्यम से आप पढ़ना लिखना भूल गए। आपको, आपका जो मन है, आपके बच्चों का मन है, जब आपका ही मन खराब हो जाएगा, आपका ही दिमाग काम नहीं करेगा, तो आप अपने बच्चों को सिखाओगे, बोलोगे नहीं पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। और जब आप ये व्यवहार करने लगोगे तो आपकी संतानें भी वही करेगी। और मृत्यु भोज जैसे कार्यक्रम में आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे तो आप गरीब तो रहोगे ना, कौन से अमीर रहोगे? तो ये जो सारी प्रथाएं हैं इस देश में, और जो इस देश का इंसान नहीं जानता, और वो जानना भी नहीं चाहिए, इन बातों के लिए जागृत नहीं होना चाहिए, इसलिए इस देश में असत्य वाले एक धर्म के इंसान को दूसरे धर्म के इंसान से लड़ाया जाता है। और ये किसी एक का प्रॉब्लम नहीं, पूरे के पूरे देश का, पूरे के पूरे मीडिया का, पूरे के पूरे कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन, लीडर, सभी लोग, और जैसा कि मैंने कहा, इस देश का इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, किसान, हर इंसान आज इसी में गुथा हुआ है, क्योंकि वो आज अपनी इंसानियत खो दिया। और यही वजह है कि वो कभी भी उसके नॉलेज में नहीं आता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वो कभी भी इस बात की ओर नहीं दौड़ सकता। किसी रामदेव बाबा ने कह दिया कि मैं दवाइयाँ बेच रहा हूँ, और आस्था के नाम पर वो बिजनेसमैन बन गए। हमारे देश के रामदेव बाबा बिजनेसमैन बन गए। एक संत कहने वाला इंसान। तो ये क्या है? इस देश के लोगों को धोखे में रखने के लिए और अपना व्यापार करने के लिए। क्योंकि धर्म क्या है? उस कुएं में रहने वाले मेंढक के जैसे और उसकी जैसी सोच का इंसान बनाना। और ठीक इसी प्रकार से उसको धर्म के रूप में लपेट के रखना, उसको जातीय के रूप में लपेट के रखना, जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और उस सत्य को इन लोगों पर थोपना ताकि वो उनकी अपनी चली आ रही प्रथाएं, मान्यताएं, देवी देवता, सारे के सारे सिस्टम को मानते रहे और उन्हें इंसानियत का एहसास न हो सके कि वो इंसान है। ये सच है कि उन्हें इंसान होने का एहसास ही ना हो सके। और इसमें पूरा का पूरा देश लगा हुआ है।
ताकि लोग सच को कभी समझ नहीं सके, वो भिखारी बनाया जा सके, वो गरीब बनाया जा सके। और जब कोई भी इंसान या बहुत सारे लोगों का, जिनका समूह बहुत बड़ा हो और वो अगर गरीबी में जी रहे हो, तो उनके सामने नोटों की गड्डियाँ फेंक दो, आप उनके परिवारों को, उनके बीवी बच्चों को भी खरीद सकते हो आसानी से। कभी सोचिएगा इन बातों पर कि इसको क्या कहते हैं। नोटों की गड्डियां जब लोगों के सामने फेंक दी जाती है तो इंसान उन नोटों की गड्डियों के लिए या उन नोटों के लिए वो भूल जाता है इंसान, और वो टूट पड़ता है उन नोटों को उठाने के लिए, क्योंकि उस वक्त उसे एहसास होता है कि अब हम भूखे हैं। और ठीक इसी प्रकार सत्य बहुत अलग होता है, और इसलिए हमारे ऊपर ये धर्म, मजहब, ये सब थोपा गया है जो बिल्कुल भी सच नहीं है।